हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एडजेक्टिव नख अनबेस्टिम्ड आर्टिकल का डाटिव केस और गैनेटिव केस लेकर आई हूँ। पिछली वीडियो मैंने आपको नोमिनेटिव और अक्यूजेटिव केस के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। अब मैं डाटिव और गैनेटिव के बारे में बात करूँगी। जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ डाटिव का एर्स्टे जो zum Beispiel है उसको पढ़ती हूँ। इश गेहे मित einem schönen Lehrer, मैं गई साथ एक खूबसूरत टीचर के। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि इसमें कोई भी मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ क्योंकि इसमें कोई भी नुल आर्टिकल वाला नहीं है। ठीक है, अब जो मैंने आपको मिसाल दी है वो डाटिव की मिसाल थी। मित देखें प्रेपोजिशन डाटिव की है और आइनम को देखें आप, जितने भी 1 2 3 4 में आइनम है, आइन यानी कि जो है अनबेस्टिम्ड, उसको देखें आप आइनम आइना आइनम फीलन, जिस तरह है ना फीलन ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि आइन का जो है वो प्लूराल नहीं होता। ठीक है, अब आपने देखना है ये कि जो शोनन है उसके बीच में ई एन आया है एंड में। ठीक है, शोन है ना, हमने एडजेक्टिव के एंडुंगिन में ई एन किया है। तो आप देखें कि ये जहन में रखें कि डाटिव की जितनी भी एडजेक्टिव की एंडुंगिन है वो सारी ई एन ही है। ठीक है, आप देखें मास्कुलिन में भी ई एन है, न्यूट्रल में भी ई एन है और फेमिनिन में भी ई एन है और प्लूराल में भी ई एन है। ऊपर मैंने ये पूरा टेबल आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपने उसके हिसाब से देखना है। ये पहली आपने नहीं देखनी ग्रीन लाइन, सेकंड ग्रीन लाइन को, सेकंड वाइट जो लाइन है उसको भी छोड़ दे। दूसरी जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ना, आइनम आइनम आइना, इसको देखना है आपने। ठीक है, तो इसके आगे देखें एडजेक्टिव एंडुंगिन ई एन ये सारी ये आ रही हैं। अब आपने ये जहन में रख लेना है कि एडजेक्टिव की एंडुंगिन जो है ना वो डाटिव में ई एन है सारों की। ठीक है, ये एक इजी बात है। अब स्वाइटे मिसाल हम पढ़ते हैं। इश पीले मित आइनस वेसिन खाट से, मैं खेलती हूँ साथ एक स्वीट कैट के। ठीक है, तो अब देखें कि मित आकुजाटिव डाटिव प्रेपोजिशन और आईना जो है वो आप देख लें कि फेमिनिन में आईना है, ऊपर उसमें देखिए टेबल में आईना है और उसके देखते हुए हमने ज्विसन ई एन लगाया। ज्विस होता है ई एन लगाया उसके मुनासबत से, क्योंकि ये फेमिनिन वाला जो है वो मिसाल है। आगे 3 देखते हैं। इश गाइज़े मित आइनम क्लाइनन खेंड, मैं सफ़र करती हूँ साथ एक छोटे बच्चे के। तो आप देखें इसके बीच में मित आकुजाटिव डाटिव प्रेपोजिशन है और आइनम आपको पता है कि आइनम आप देख लें न्यूट्रल में आइनम है। ठीक है, वो इस तरह न्यूट्रल, ये सेंटेंस न्यूट्रल है, इसमें आइनम है। और क्लाइनन देखिए क्लाइन होता है, ई एन लगाया है क्योंकि एडजेक्टिव की एंडुंगिन न्यूट्रल में ई एन है। ठीक है, और मैंने मिसाल उसी तरीके से दी हुई है। पहले जो है डाटिव मास्कुलिन है और स्वाइटे जो है वो डाटिव फेमिनिन है और द्रिटे डाटिव न्यूट्रल और फियर्टे डाटिव प्लूराल है। ठीक है, और अब आप देखें आगे कि प्लूराल को हम पढ़ते हैं फियर वाली। इश फागे मित फीलन खिंडा। ठीक है, मैं सफ़र करती हूँ प्रेपोजिशन मित, ठीक है, डाटिव प्रेपोजिशन, और फीलन ज़्यादा, फील होता है ना, ई एन लगा इसकी एडजेक्टिव की एंडुंगिन में, और खिंडा प्लूराल है। ठीक है, सिंगुलर खिंड होता है और प्लूराल खिंडा होता है। ठीक है, अब नीचे हम आते हैं एडजेक्टिव नख अनबेस्टिम्ड आर्टिकल गैनेटिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ गया है गैनेटिव का टेबल। ठीक है, अब हम इसको देखते हुए हमने गैनेटिव के सेंटेंस के ऊपर नज़र रखनी है। जैसे कि मैं आपके सामने अनबेस्टिम्ड आर्टिकल का भी लेकर आती हूँ, ठहरें, जो अनबेस्टिम्ड आर्टिकल का भी टेबल लेकर आती। ये ग्रीन कलर का आ गया है गैनेटिव का आइनस आइना आइनस काइना। आपको पता है ना कि आइन अनबेस्टिम्ड आर्टिकल का प्लूराल नहीं होता। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट करनी है इसके सेंटेंस को। जैसे कि आइंस है एर्स्टे जो zum Beispiel है। इश हाबे आइनस अल्टिन एप्फल, मेरे पास एक पुराना सेब है। ठीक है, तो आइनस आप देखें कि ये अनबेस्टिम्ड आर्टिकल है और ये मिसाल जो है वो मास्कुलिन की है। एप्फल मास्कुलिन होता है और अल्टिन ई एन आया
आप देख लें कि इंडेफिनेट में आप देख लें कि ई एन आ रहा है, ठीक है। आगे स्वाइठे जो मिसाल है उसके बीच में इशाबे आईना शोनन खाट से, मेरे पास एक खूबसूरत बिल्ली है। तो आप देखिए आईना जो आ रहा है वो आपको पता है, नीचे आप देखें ये जो लाइट ग्रीन कलर का जो टेबल है उसमें आईना आ रहा है, देख लें आप, ठीक है। और ये फेमिनिन है। और शोनन आगे आप देखें इधर शोनन जो आ रहा है उसमें शोन होता है ई एन, कैसे लगा कि आप फेमिनिन का इंडेफिनेट देखें वो ई एन है और खाट से, ठीक है, क्योंकि ये फेमिनिन है। आगे द्रिटे जो Beispiele ich habe eines großen सोफ़ा, मेरे पास एक बड़ा सोफ़ा है। तो आप देखें कि ये जो मिसाल है वो न्यूट्रल की है और आइनेस देखें आप, न्यूट्रल में ग्रीन कलर का जो टेबल है इसमें आइनेस जो है वो न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इसमें जो न्यूट्रल में आप देखें इंडेफिनेट में ई एन आ रहा है, इसलिए हमने गोसन किया है, गोस होता है ई एन डाला है तो गोसन किया है। जोफ़ा आपको पता है कि जोफ़ा न्यूट्रल है, ठीक है। अब vierte zum Beispiel देखते हैं ich habe neue Fahrräder फाटा, मेरे पास नई साइकिल्स हैं, ठीक है, प्लूरल है ना, ज़्यादा साइकिल्स। फ़ागाट होता है सिंगुलर और फ़ागाटा जो है वो प्लूरल है, फुन फाटा फादर की, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि गेनिटिव के प्लूरल में काई ना आ रहा है ना, उसी को देखते हुए हमने नोयार किया है, ठीक है। हम इस जगह पर काई ना भी कह सकते थे, तो हमने यहाँ पर नोया किया है। आप देख रहे हैं ईयर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और आगे जो फागैडा है वो ज़्यादा साइकिल्स हैं, ठीक है। और आपको पता है कि फ़ागाट जो है वो एक साइकिल होती है और ज़्यादा प्लूरल है। और फुन फाटा फादर की, तो इसके बीच में ई आर आप देखें, प्लूरल के इंडेफिनेट में ई आर आ रहा है तो फ़ागाडा, ठीक है, नोया, ठीक है, नोया। आप देखें नोया फ़ागाडा नहीं, नोया देखना है, ई आर आ रहा है। इसके एडजेक्टिव की एंडुंगिन जो है उसमें ई आर आ रहा है और इसका प्लूरल तो होता नहीं है आइन का, ठीक है। तो हमने इस तरह ई आर को देखा है नोया की। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक हुआ ख़त्म व्यूवर्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर अपलोड होने वाली नई से नई वीडियो इसी तरह की जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की हुई वीडियो आप तक पहुँचती रहें और आपको आसानी हो और आप इस आसानी से फ़ायदा उठा सकें। और आप मुझसे अगर किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं व्यूवर्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। बेश फेटर व्यूवर्स और वीडर्स एंड चीयर्स।